हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डिज़ाइन एकेडमी। और ये है फोटोशॉप की क्लास नंबर 6 और इसमें हम लेयर पैनल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी कि मैं आपको लेयर पैनल्स का इंट्रोडक्शन दूंगा। इसमें मैं आपको न्यू लेयर कैसे बनाते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, ब्लेंडिंग मोड्स क्या होते हैं और लेयर को लॉक वगैरह कैसे करते हैं, ये हम चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। फोटोशॉप में मैंने एक इमेज ओपन की हुई है और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बैकग्राउंड लेयर क्या होती है। ठीक है, सो यहाँ पर देखें कि जब भी हम कोई इमेज ओपन करते हैं या कोई न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं स्पेशली, तो यहाँ पर बैकग्राउंड लिखा आता है, साथ लॉक होता है। सो अगर हम इसको मूव करना चाहें तो यहाँ पर हमें एक एरर आता है कि करंट लेयर जो है वो बैकग्राउंड है एंड यू कैन नॉट मूव बैकग्राउंड, और ना हम उसका कोई ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ना इसका कोई ब्लेंडिंग मोड चेंज कर सकते हैं और ना इसकी कोई ओपेसिटी वगैरह चेंज कर सकते हैं। सो लेकिन इफ़ यू स्टिल वांट टू चेंज द ओपेसिटी एंड अदर थिंग्स, तो आप इसको कन्वर्ट कर लें नॉर्मल लेयर में। तो इसको नॉर्मल लेयर में चेंज करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या आप कह सकते हैं इस लेयर को अनलॉक करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ये है जो ओल्ड वे है कि आप बैकग्राउंड लेयर के ऊपर डबल क्लिक करें और ओके प्रेस कर दें। अगर नाम लिखना चाह रहे हैं तो इट्स फाइन, आप लिख सकते हैं, लेकिन इसने लेयर 0 जो ऑलरेडी नाम लिख दिया है, हम ओके प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल Z कर रहा हूँ और इस लॉक के ऊपर भी हम एक दफ़ा क्लिक करके भी इसका जो है लॉक ओपन कर सकते हैं, यानी इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लेयर के मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से न्यू और लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वही डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा न्यू लेयर का, और नाम लिख सकते हैं हम, और ओके प्रेस करेंगे तो हम यहाँ से इसका लॉक ओपन कर सकते हैं। अब हम इसको मूव भी कर सकते हैं। वी कैन आल्सो चेंज द ऑर्डर ऑफ द लेयर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं न्यू लेयर्स बना रहा हूँ तो हम इनकी जो है ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। सो अगर आप किसी लेयर को डिलीट करना चाह रहे हैं, सिंपली आप उस लेयर को सिलेक्ट करें और यहाँ पर एक डस्टबिन या रिसाइकल बिन का ऑप्शन है, आप इसको क्लिक कर दें और यहाँ से यस प्रेस कर दें। जैसे लेयर 1 को मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर हमारे पास डिलीट द लेयर ऑप्शन का वो कन्फर्मेशन पूछेगा। अगर आप यहाँ पर डोंट शो अगेन करेंगे तो ये कन्फर्मेशन बॉक्स जो है वो नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा। मैं यहाँ पर चेक मार्क कर रहा हूँ और यस करें। अब लेयर 2 को मैंने डिलीट करना है और यहाँ से ये डायरेक्ट डिलीट हो गई, वो हमारे पास कंफर्मेशन नहीं आई। तो इस तरीके से हम जो है लेयर्स अपनी डिलीट कर सकते हैं। जो सेकंड मेथड है लेयर डिलीट करने का, वो सिंपली यहाँ से लेयर को सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से डिलीट का बटन हम प्रेस कर दें। सो इस तरह हम अगर न्यू एम्प्टी लेयर बनाना चाह रहे हैं और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ये देखें प्लस का आइकन है एक बॉक्स के अंदर, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू लेयर बन जाएगी। अब इस तरह जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी लेयर्स जो हैं वो क्रिएट होती रहेंगी। लेयर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको आगे आगे समझ आना शुरू हो जाएगा। जैसे हम कोई चीज़ बनाना शुरू करेंगे, यानी कि कोई चीज़ क्रिएट करेंगे, जैसे बैनर है या कोई पॉडकास्ट कवर आर्ट है, तो उसकी जो है जब भी कोई एलिमेंट ऐड करते हैं, जैसे शेप्स हैं और इमेजेस हैं, तो वो अपनी अपनी लेयर्स में आती हैं, यानी अपनी अपनी लेयर लेके आती हैं। तो इस तरह हम अपनी डिफरेंट लेयर्स को ऊपर नीचे ऑर्डर चेंज करके उसको मैनेज करते हैं और अपना आर्ट जो है वो डिज़ाइन करते हैं, अपना डिज़ाइन तैयार करते हैं यहाँ पर। सो उसी तरह मैं इसको डिलीट करूँगा, डिलीट का बटन प्रेस करके, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ ब्रशिंग करना चाह रहा हूँ। एक तरीका ये है कि आप ब्रश सेलेक्ट कर लें, ठीक है, राइट क्लिक करें यहाँ पर और साइज़ में कम कर लेता हूँ एंड आई कैन क्लिक एंड ड्रैग। ठीक है, लेयर 1 आपने सेलेक्ट करनी, लेयर 0 एंड क्लिक एंड ड्रैग करूँगा तो यू कैन ब्रशिंग ऑन द सेम लेयर। आप उस सेम लेयर के ऊपर ब्रश कर रहे हैं। जैसे कि हमने मूव टूल से अगर मूव करके देखें तो हमने उसी लेयर में ब्रश किया है। जबकि मुझे अगर न्यू लेयर में चाहिए होगा, यानी कि ब्रश मैंने अलग चाहिए और ये फ़ोटो मुझे अलग से सेव चाहिए, तो मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ, यहाँ से न्यू लेयर क्रिएट करूँगा, ब्रश सेलेक्ट करूँगा और क्लिक और ड्रैग करूँगा। अब ये जो हमारा ब्रश है अगर मैं मूव करूँ यहाँ से तो ये अलग लेयर में मौजूद है और नीचे वाला जो हमारा बैकग्राउंड था, ये जो इस बंदे की फ़ोटो है, वो अलहदा से सिलेक्ट हो रही है। अब मैं करता हूँ यहाँ से डिलीट। अब यहाँ पर हम एक और इमेज लेके आते हैं, फाइल के मेन्यू में जाएं, ओपन, और यहाँ पर मेरे पास कोई इमेज अगर सेव हो, जैसे कि ये वाली वर्क प्लेस की इमेज है, ओपन करते हैं। और अगर हम गौर करें तो इस इमेज को भी लॉक लगा हुआ है, ठीक है, नाम बैकग्राउंड है और लॉक लगा हुआ है। और देयर इज़ 2 मेथड कि हम अपनी इमेज को किसी दूसरी
डॉक्यूमेंट में लेके जा सकते हैं। मतलब एक इमेज को उठाया, हमने किसी दूसरी इमेज में लेके जाना चाह रहे हैं, सो हम क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करके इसको ड्रैग करते हुए हम अपनी मेन इमेज पे जाएंगे और यहाँ पर आके अपनी लेयर को छोड़ देंगे। ठीक है, वो इमेज यहाँ पर आ जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करेंगे। ठीक है, मूव कुछ नहीं हो रहा, हम जस्ट क्लिक करके रखा है, यानी क्लिक किया है और यहाँ से ड्रैग करते हुए इधर आ गए और यहाँ पर जैसे प्लस का आइकन बना हुआ तो छोड़ दें। सो देखें वही इमेज हमारी 2 दफ़ा आ गई और 2 लेयर्स अलग अलग क्रिएट होगी, एक ये लेयर है, एक ये लेयर है। सो हम एक लेयर को डिलीट कर देते हैं यहाँ से, इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। यहाँ से मैंने हैंडल्स ऑन किए हैं ट्रांसफॉर्म के, यानी कंट्रोल्स, और थोड़ा सा बड़ा करके एंटर प्रेस कर रहा हूँ, ऑफ कर देता हूँ यहाँ से। तो इमेज को मैं कर लेता हूँ यहाँ से सेंटर, और यहाँ पर हमारे पास लिखा आ रहा है लॉक। तो इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पर, इनका क्या मकसद है। ये जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है इस वक्त, अगर मैं नीचे वाली लेयर को यहाँ से हाइड करूँ, ये जो आई बॉल आ रही है, ये आंख का आइकन है, यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ तो हमारी जो लेयर है वो हाइड हो जाती है। ठीक है, यानी उसकी विजिबिलिटी जो है हिडन हो जाती है। और जो ये एरिया जो हमें दिख रहा है जिसमें ग्रे और वाइट बॉक्सेस हैं, ये इसको हम ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं, ये ट्रांसपेरेंट एरिया है। अब उसने क्या किया कि ट्रांसपेरेंट जो पिक्सेल्स हैं उनको लॉक लगा दिया। जैसे बैकग्राउंड लेयर थी इसको लॉक लगाया था, वो मूव नहीं हो सकती थी, लेकिन इसमें हम अपनी इमेज को मूव कर सकते हैं। अगर मूव कर सकते हैं तो ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स को लॉक करने की क्या ज़रूरत थी। तो हम अगर यहाँ पर ब्रश लें और क्लिक और ड्रैग करूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, तो हम वहाँ पर ब्रशिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो पिक्सेल्स लॉक्ड हैं। तो अगर मैं इमेज वाले एरिया पे ब्रश करना शुरू करूँ तो वहाँ पर हमारी ब्रशिंग होना शुरू हो जाती है। सो इस ऑप्शन का ये मकसद है कि हमारे जो ट्रांसपेरेंट एरियाज़ हैं, यानी ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स हैं, उनके ऊपर कोई वर्क ना हो। अब मैं कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूँ और इसका लॉक यहाँ से ओपन कर रहा हूँ। नेक्स्ट आता है यहाँ पर एक ब्रश का आइकन। तो अगर हम इसको प्रेस करें तो यहाँ पर लॉक लग जाता है, लेकिन अब हम ब्रशिंग नहीं कर सकते। यहाँ पर जैसे हम ब्रशिंग करेंगे हमें एक एरर मिलेगा, यू कुड नॉट यूज ब्रश टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड। लेकिन हम अपनी इमेज को मूव कर सकते हैं। मूव टूल को सिलेक्ट करें, क्लिक और ड्रैग करें, ये देखें। और इसी तरह हम अपनी इमेज को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, यानी एडिट के मेन्यू में जाएँ, यहाँ पर फ्री ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक करें और देखें साइज़ भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं, और एंटर प्रेस करके हम इसको कंफर्म कर सकते हैं। अब हमारे जो थर्ड ऑप्शन है, मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, तीसरे को ऑन कर रहा हूँ, और इससे हम अपनी इमेज को मूव नहीं कर सकते। ठीक है, मैं जैसे क्लिक और ड्रैग कर रहा हूँ, वी कैन नॉट मूव। लेयर 1 को दोबारा सेलेक्ट किया, बट वी कैन स्टिल ब्रश, और पूरी लेयर के ऊपर ब्रश कर सकते हैं। यहाँ से मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ब्लैक ले रहा हूँ। तो हम इस लेयर को मूव नहीं कर सकते, ना ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ब्रश कर सकते हैं। अब मैं कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ से ये वाला लॉक ओपन कर रहा हूँ। एक और लॉक मैं आपको बताता हूँ, ये जो है आर्ट बोर्ड्स के रेलिवेंट है, तो हम जब आर्ट बोर्ड करेंगे फोटोशॉप में डिस्कस, तब मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन है लॉक ऑल का। अब जैसे हमने लॉक किया, हमारे ट्रांसपेरेंट पिक्सल प्लस इमेज प्लस ट्रांसफॉर्मेशन प्लस मूव सब लॉक हो गया है। ठीक है, ना मूव होगा, ना ट्रांसफॉर्म होगा, ना हम ब्रश कर पाएंगे। जैसे मैंने किया वगैरह, जो आपकी जो लेयर है वो लॉक है, पहले लॉक ओपन करें। तो ये जो हमारा लॉक ऑल का ऑप्शन है। सो अगर आपने अपनी लेयर को करंटली लॉक करना हो, ना उसमें ब्रश हो, ना ट्रांसफॉर्म हो, ना मूव हो आपका एलिमेंट, तो आप यहाँ से लॉक ऑल कर सकते हैं। अब मैं नीचे वाली लेयर को एक्टिवेट कर रहा हूँ और यहाँ पर देखें हमारे पास ओपेसिटी है ऑप्शन, एक ओपेसिटी, और क्लिक और ड्रैग करूँगा यहाँ पर, वैल्यू अगर कम करूँ तो वो जो हमारी इमेज है वो ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। सो इमेज की ट्रांसपेरेंसी को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। कितनी वैल्यू देनी है ये डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं और कितनी ट्रांसपेरेंसी रिक्वायर्ड है उसकी। तो ओपेसिटी के जो है हमारे लेफ़्ट साइड पे यहाँ पर एक मेन्यू मौजूद है, इनको कहते हैं हम ब्लेंड मोड्स। ठीक है, और इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इस लेयर को मैं डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है, मैं इसको उठाकर यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास नॉर्मल है, इट एक्ट्स लाइक नॉर्मल। उसके बाद डिज़ोल्व आती है। डिज़ोल्व जो है बेसिकली इमेज को डिज़ोल्व करती है। ठीक है, जैसे अगर हम पानी में नमक मिलाएं तो आप गौर करें, जब हम चमची से पानी को हिलाना शुरू करेंगे तो वो किस तरह डिज़ोल्व होगी, यानी पीस बाय पीस वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगी। उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर थोड़ा सा जूम करें हम और यहाँ पर जो है ब्लेंड मोड डिज़ोल्व कर दें और क्लिक करें यहाँ पर
ओपेसिटी थोड़ी सी कम करना शुरू कर दें तो ये देखें ये पिक्सल बाय पिक्सल जो है डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है इमेज आपकी। थोड़ा सा और जूम करूँगा फिर आपको क्लियर होगा कि ये जो एक डॉट है इसको हम पिक्सल कहते हैं। सो अगर मैं दोबारा इसको 100% करूँ ओपेसिटी को और क्लिक और ड्रैग करूँ यानी कम करना शुरू हो जाऊँ ओपेसिटी को, तो ये देखें ये पिक्सल बाय पिक्सल जो है आपकी इमेज नीचे से डिज़ोल्व हो रही है यानी ख़त्म हो रही है। ठीक है, सो 100% 0% किया है मैंने, आपकी इमेज जो है वो बिल्कुल डिज़ोल्व हो गई, ख़त्म हो गई वहाँ से। सो ये इसका इतना कोई ख़ास है नहीं यूज़, मैंने आज तक नहीं इसका यूज़ किया, तो शायद आपके भी कभी काम ना आए, लेकिन अगर आ जाए तो यहाँ पर ये ऑप्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डार्कन, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लीनियर बर्न और डार्कर कलर। अब ये क्या करते हैं कि आपकी इमेज से जो ब्राइट कलर्स हैं, ठीक है, उनको ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म क्या करते हैं, वहाँ से इनविजिबल कर देते हैं, रहते हैं इमेज के अंदर लेकिन उसका इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि वो नीचे वाले इमेज से ब्लेंड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, सो मोस्टली यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई हम यूज़ करते हैं। सो नॉर्मल इमेज हमारी ये वाली है। सो मैं अगर फॉर एग्जांपल ये एक लोगो है और उसका बैकग्राउंड आपके पास वाइट आ गया है, तो हम क्विकली यहाँ पर क्लिक करके मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट इनविजिबल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इमेज के अंदर वो मौजूद है। को मैं कर रहा हूँ जूम आउट और एक और इमेज लेके आता हूँ ताकि आपको इसका क्लियर हो जाए कि मकसद क्या है बेसिकली। यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है नेटवर्क के नाम की और इसको मैं क्लिक और ड्रैग करके इस इमेज के ऊपर लेके आ रहा हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर इसको बड़ा करना चाह रहे हैं इमेज को तो हम Ctrl+T प्रेस करेंगे, क्लिक और ड्रैग करके यहाँ से हम इसका साइज़ बढ़ा रहे हैं और एंटर प्रेस करेंगे। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका वाइट बैकग्राउंड जो है वो मैं रिमूव कर दूँ। अव्वल तो पॉसिबल है कि हम यहाँ पर क्विक सिलेक्शन टूल ले लें या मैजिक वॉन्ड टूल ले लें, सारा वाइट सेलेक्ट कर लें और रिमूव कर दें सिलेक्शन लेके। लेकिन अगर हम यहाँ से क्विकली रिमूव करना चाह रहे हैं वाइट या ब्राइट कलर को तो हम क्लिक करेंगे और यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखें। ठीक है, और हमारी इमेज से जितना भी वाइट कलर था वो इनविजिबल हो गया, ख़त्म हो गया। जितने भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है, ये सारे लिंक करते हैं जो हमारा वाइट एरिया है या ब्राइट एरिया इमेज के अंदर मौजूद है, कलर्स मौजूद हैं, उनको वो इनविजिबल करता है। और यहाँ पर बाकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं कलर बर्न, लीनियर बर्न, डार्कर कलर, कनेक्टेड तो सेम वाइट कलर्स ही हैं। ठीक है, हमारा ब्राइट बैकग्राउंड रिमूव हो गया लेकिन इनमें कुछ चेंजेस हैं। अब हर इमेजेस के जो जब हम इनको ब्लेंड मोड्स यूज़ करते हैं एक इमेज के ऊपर दूसरा तो डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, हर रैंडम इफेक्ट्स आते हैं हर इमेज के। तो ये हमारी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने किस कंडीशन में कौन सा ब्लेंड मोड यूज़ करना है इमेज के ऊपर ताकि वो ब्लेंड हो जाए अच्छे तरीके से या जो हम करना चाह रहे हैं वो टास्क कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ से मैं नॉर्मल कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो लाइटन का है। लाइटन जो है वो डार्कन का उलट कह सकते हैं। इसी तरह जब हम लाइटन करेंगे तो हमारी इमेज से जो डार्क एरिया था ना वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे ये देखें, अब डार्क के एरिया में प्रॉपर तो नहीं हुआ, जैसे ये कलर मौजूद था क्योंकि ना वो ब्लैक का शेड नहीं दे रहा था। तो इसकी एग्जांपल के लिए हम एक और इमेज ओपन करते हैं, यहाँ से फाइल ओपन, और इस बार मैं लेके आता हूँ एक और इमेज सेम कॉन्सेप्ट की है। इसको हम ड्रैग करके आते हैं, यहाँ पर लेके आते हैं और जो दूसरी इमेज थी उनको हम हाइड कर देते हैं। तो इमेज को मूव करके मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, Ctrl+T प्रेस करता हूँ और इसको मैंने साइज़ बढ़ा लिया। ठीक है, साइज़ बढ़ा के एंटर प्रेस किया। अब मेरे पास इसको मैं थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं लाइटन कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही लाइटन करूँगा देखें इमेज के अंदर से ब्लैक जो है वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर जो हमारे कलर थे वो दिख रहे हैं नीचे से। ओबियसली हम अगर थोड़ी सी मास्किंग करें इसके ऊपर तो हम कोट को ये वाला जो एक नेटवर्क वाला इफ़ेक्ट था वो दे सकते हैं। इसी तरह इससे भी ज़्यादा बेहतर जो इफ़ेक्ट हम स्क्रीन अप्लाई करके कर सकते हैं, जैसे लाइटन और स्क्रीन। लाइटन जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है उसने ब्लैक ख़त्म किया, इस तरह स्क्रीन थोड़ा बख्श देता है कलर्स को और ब्लैक को ख़त्म कर दिया। इसी तरह ये कलर रेंज है, कलर डॉज है, लीनियर डॉज है और लाइटन कलर है। मकसद सबका सेम है कि ब्लैक कलर को किसी ना किसी तरीके से इनविजिबल करना है, लेकिन उसके अलग अलग इफ़ेक्ट्स भी हैं हर ब्लेंड मोड के। तो ये वही बात मैं दोबारा करूँगा, ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है आपकी कितना आपने इसको यूज़ किया और किस इमेज के ऊपर कौन सा इफेक्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा। मोस्टली जो यूज़ होने वाले हैं वो मल्टीप्लाई और स्क्रीन है, जिसमें मल्टीप्लाई तब यूज़ करना जब हमने बैकग्राउंड में से या इमेज में से वाइट ख़त्म करना हो, और स्क्रीन तब यूज़ करते हैं जब हमने ब्लैक ख़त्म करना हो। सो इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा तब वर्क करता है जब हमने कोई टेक्सचर अप्लाई करना हो किसी इमेज के ऊपर।
तो उसका भी मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ। अब इसके ऊपर हम कुछ टेक्सचर्स अप्लाई करते हैं और इन ब्लेंड मोड्स को यूज़ करते हैं। आप फाइल के मेन्यू में जाएं और यहाँ से प्लेस एम्बेडेड, और ये मेरे पास पैटर्न मौजूद है, एक मैं प्लेस करूँगा यहाँ पर और इसका साइज़ बढ़ा दूँगा और एंटर प्रेस कर दूँगा। अब देखें यहाँ पर अगर मैं चाह रहा हूँ कि इस टेक्सचर में से वाइट या ब्राइट पिक्सेल्स जो हैं वो इनविजिबल हो जाएं और नीचे से हमें या ब्लेंड हो जाएं नीचे वाली इमेज से, तो हम यहाँ से मल्टीप्लाई सेलेक्ट करेंगे, ये देखें, और यहाँ से जो पैटर्न है वो इस तरह ब्लेंड हो गया हमारा। अब मैं चाह रहा हूँ ये जो पोर्ट्रेट मौजूद थी हमारी, हम इसका जो है बैकग्राउंड सिर्फ टेक्सचर रह जाए, ये चला जाए, तो उसका सिंपल सोल्यूशन था कि आप इस लेयर को हाइड कर दें। इसकी सिलेक्शन ले लें, मैं क्विक सिलेक्शन ले रहा हूँ यहाँ पर सिलेक्ट सब्जेक्ट क्लिक करके, ये हमारी सिलेक्शन जनरेट होगी एक बड़ी रफ सी। और अब पैटर्न को सिलेक्ट करें, यहाँ पर इसको ऑन करें और यहाँ से ऑल्ट का बटन प्रेस करके हम यहाँ से ऐड लेयर मास्क करेंगे, ठीक है। अब हुआ क्या है कि बेसिकली हमने वहाँ से इमेज को मास्क कर दिया और इसका जो ब्लेंड मोड था वो मल्टीप्लाई, और हमने इमेज को ऑन किया है नीचे से, तो वो ऐसे लग रहा है जैसे हमने बैकग्राउंड पे टेक्सचर ऐड कर दिया है, ठीक है। यानी हमने वो एरिया मास्क कर दिया। अब राइट क्लिक करके हम इसको डिसेबल करें तो आपको दिखेगा कि इसके ऊपर भी जो मास्क अप्लाई हुआ। सिमिलरली अगर हम दोबारा इस चीज़ को किसी और पैटर्न के साथ अप्लाई करें, यहाँ से जाएं फाइल के मेन्यू में और प्लेस एम्बेडेड, और इस बार हम ये रेन लेके आते हैं, प्लेस करते हैं यहाँ पर और साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं। अब मैं इस पैटर्न को हाइड कर रहा हूँ और रेन वाली लेयर को सिलेक्ट करके हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें उसने उसको बड़े खूबसूरती से ब्लेंड कर दिया और साथ में नीला कलर भी दिख रहा है। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि वाइट को या ब्राइट एरियाज़ को वो नीचे से इनविजिबल करता है, ब्लेंड करता है। तो हम अब सिंपली अगर यहाँ से मास्क अप्लाई करें, इसको ऐड लेयर मास्क और ऑल्ट का बटन प्रेस करके यहाँ पर मास्क छोड़ दें और यस कर दें, तो हमारा ये वाला मास्क वहाँ पे कॉपी हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह हम अपनी बैकग्राउंड जो है वो ड्रॉप्स वाली ले आएँ। अब हम यहाँ से ओपेसिटी वगैरह भी कम कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ से। इसी तरह अगर हम न्यू लेयर लें, यहाँ से न्यू लेयर लें और आप चाह रहे हैं कि इस शर्ट का कलर चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम ब्रश सेलेक्ट करेंगे और जो भी कलर आप लेना चाह रहे हैं यहाँ से रेड करते हैं, ओके प्रेस करते हैं और मैं यहाँ पर ब्रशिंग करना स्टार्ट हो गया। मैं ब्रश जो है बड़ा रफ सा यूज़ कर रहा हूँ, बस जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। और यहाँ से हम थोड़े से ब्लेंड मोड अगर चेंज करना शुरू करेंगे, जस्ट लाइक दिस, ये देखें मल्टीप्लाई किया तो वहाँ से हमारी शर्ट का कलर जो है वो चेंज हो गया। इस तरह हम ब्रशेस को और ब्लेंड मोड्स को यूज़ करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और भी तरीके हैं कलर चेंज करने के, सिलेक्शन लेनी पड़ेगी, कलर अप्लाई करने पड़ेंगे। इस तरह हम फिर ब्लेंड मोड्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट कलर्स में ब्लेंड उनको कर सकते हैं या उनको मिक्सअप कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, जैसे कि मैंने आपको डार्कन और मल्टीप्लाई का बता दिया इफेक्ट। इसी तरह हमारे पास ओवरले है, ठीक है। ओवरले का करता है, दोनों को करता है, डार्कन को ज़्यादा डार्क कर देता है और ब्राइट एरिया को ज़्यादा ब्राइट कर देता है। इसकी एग्जांपल के लिए मैं कुछ और लेके आता हूँ, जैसे कि ये मेरे पास एक इमेज है और मैं यहाँ पर इसको लेके आता हूँ, ठीक है। और इसको मैं नीचे वाली लेयर्स को हाइड कर रहा हूँ, सिंपली यहाँ से मैं इसको ओवरले कर रहा हूँ। ओवरले करने से अगर हम गौर करें तो जो ब्राइट था वो ज़्यादा ब्राइट हो गया, ठीक है। और इसी तरह जो डार्क यहाँ पे था उसने उसको ज़्यादा डार्क कर दिया और ब्लेंड भी कर दिया। इस तरह फोटोशॉप का एक बहुत पॉपुलर इफ़ेक्ट है डबल एक्सपोजर इफ़ेक्ट, वो भी हम ऑलमोस्ट ब्लेंड मोड्स को यूज़ करते हुए ही हम तैयार करते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें ओवरले, सॉफ्ट ले, हार्ड और विविड लाइट और लीनियर पिन और हार्ड को देखें तो ये डिफरेंट इफ़ेक्ट्स जो हैं वो जनरेट कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये डिपेंड करता है हमारी दो इमेजेस जिनको हम ब्लेंड कर रहे हैं आपस में, उनके कलर्स कैसे हैं, उनके अंदर ब्राइट और डार्क एरियाज़ कैसे हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि इमेज किस तरह का रिज़ल्ट देगी। सो हम यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मोड्स मौजूद हैं, अगर हम सबको देखें तो डिफरेंट इफ़ेक्ट्स जो है हमें रिज़ल्ट मिलेगा। सो यहाँ पर देखें हमारे पास ये एक और मौजूद है यहाँ पर डिफरेंस, ठीक है। अब डिफरेंस क्या करता है, कलर को इन्वर्ट करता है और ये एक्सक्लूजन और इसके अलावा ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। ये कलर सब्ट्रैक्ट कर देता है और ये डिवाइड कर देता है इसमें से। इस तरह हमारे पास ह्यू है, ह्यू क्या करता है, बेसिकली जो हमारी
ऊपर वाली इमेज है उसके कलर्स जो हैं वो नीचे वाली इमेज के ऊपर अप्लाई करता है। सो अगर आपने ह्यू नहीं करना, ठीक है, ह्यू से अच्छे इफेक्ट नहीं आ रहे, तो हम यहाँ से कलर कर सकते हैं और जो हमारी इमेज के ऊपर कलर थे, जैसे ये देखें ब्लू दिख रहा है यहाँ पे, अब यहाँ से ब्राइट है, यहाँ से डार्क है, वही इफेक्ट हमारी इमेज के ऊपर जो है वो ब्लेंड हो गया है, यानी दिख रहा है। तो ये थे हमारे डिफरेंट ब्लेंड मोड्स और हम इनको यूज़ करके डिफरेंट इफ़ेक्ट्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, डिपेंड करता है आपकी इमेजेस के ऊपर कि आपको किस तरह इनको यूटिलाइज करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्रुप्स कैसे बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लेयर्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं इन लेयर्स को सब एक ही ग्रुप में रखना चाह रहा हूँ, ग्रुप यानी फोल्डर में रखना चाह रहा हूँ। लेयर्स में हम उनको ग्रुप्स कहते हैं। सो आपने इन लेयर्स को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल का बटन प्रेस करना है, जो लेयर्स आपने सेलेक्ट करनी वो भी कर सकते हैं। और अगर आप शिफ्ट का बटन प्रेस करें, पहली लेयर सेलेक्ट कर लें, शिफ्ट का बटन प्रेस करें और लास्ट वाली लेयर सेलेक्ट कर लें, तो वो सारी बीच में से सिलेक्ट हो जाएंगी। सो अगर आपने पिकिंग करनी है तो कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना है और उसके बाद आपने इस जगह पर क्लिक कर देना, इस फोल्डर के आइकन के ऊपर, तो वो ग्रुप में चेंज हो जाएगी। इसी तरह हम यहाँ पर सेलेक्ट करके कंट्रोल जी अगर प्रेस करें कीबोर्ड से तो वो इमेज हमारी ग्रुप हो जाएगी। तो इस तरह हम अपनी लेयर्स की ग्रुपिंग कर सकते हैं और यहाँ पर डबल क्लिक करके हम ग्रुप का नाम भी चेंज कर सकते हैं, मसलन इमेजेस। और इसी तरह अगर किसी लेयर का नाम चेंज करना है तो आप डबल क्लिक करें यहाँ पर और हम लेयर का नाम भी चेंज कर सकते हैं, एंटर प्रेस कर दें। यहाँ पर हमारे पास कुछ फ़िल्टर्स हैं, इन फ़िल्टर्स को हम डिस्कस करते हैं। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें मैंने एक कवर आर्ट डिज़ाइन किया था एक आर्टिस्ट के लिए, और यहाँ पर देखें आप डिफरेंट ग्रुप्स में मौजूद हैं। और अगर हम ऑटो सेलेक्ट को यहाँ से अगर लेयर पे रखा हुआ है, ग्रुप इस वक्त जो सिलेक्टेड है मैं यहाँ पे हाइड करके देख सकता हूँ अवेलेबल ऑन, और वो जो नीचे राउंड रेक्टेंगल लगी है, अगर मैं क्लिक और मूव करना चाहूँ तो सिर्फ लेयर को करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से ऑटो सेलेक्ट को ग्रुप में कर दूँ तो हम क्लिक और ड्रैग करेंगे जब तो पूरा ग्रुप मूव होगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ से ऑटो सेलेक्ट को ऑफ कर दें और चाहे यहाँ पर लेयर भी सिलेक्टेड हो तो यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट होगा तो पूरा ग्रुप मूव होगा। तो इस तरह हम अपने ग्रुप्स को जो है मूव कर सकते हैं। इस तरह ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। आप पूरे ग्रुप को ग्रुप सेलेक्ट करें, कंट्रोल टी और यहाँ से ट्रांसफॉर्म करें और एंटर प्रेस कर दें। अब मैं आपको बताता हूँ फिल्टर्स का। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फिल्टर्स हैं। इसको क्लिक करेंगे तो वो बता रहा है जैसे कि यहाँ पे जो पिक्सेल्ड लेयर या रास्टराइज लेयर होंगी वो बाहर आ जाएंगी, ठीक है, सिर्फ वो वाली आपको दिखेंगी। तो मैंने क्लिक किया है तो इस वक्त हमारे पास कोई भी लेयर मौजूद नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोई इमेज रास्टराइज कर लेता हूँ, जैसे ये इमेज थी, राइट क्लिक करके इसको मैं रास्टराइज लेयर कर रहा हूँ और अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो हमारे पास वही इमेज आ गई जो पिक्सेलेटेड है, यानी रास्टराइज फॉर्म में है। इसी तरह इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ और ये हमारे पास वो वाली लेयर शो करवा देगा जो एडजस्टमेंट लेयर है, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में हमने एडजस्टमेंट लेयर्स को पढ़ना है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एडजस्टमेंट लेयर्स हैं क्या। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस वक्त पूरी डॉक्यूमेंट में एक ब्लैक एंड वाइट एडजस्टमेंट लेयर है। इसी तरह कितनी लेयर्स में हमने टेक्स्ट लिखा है तो वो हम देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके, तो ये हमारे पास टेक्स्ट लेयर्स आ गई सारी। इसी तरह शेप्स हैं, ठीक है, और इसी तरह स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो 4 स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमारे पास इस वक्त लेयर में मौजूद हैं। और स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स एंड एडजस्टमेंट लेयर्स क्या होती हैं हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये थी हमारी लेयर्स और लेयर पैनल्स और ब्लेंड मोड्स। अगर आप लोगों का इसके रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि आप बैकग्राउंड रिमूवल स्किल से पैसे कैसे कमा सकते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आई बटन में क्लास का लिंक मौजूद है, आप वो जाकर देखें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Thank you so much for watching my videos. Take care and Allah Hafiz. And don't forget to subscribe my channel.